हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी मल्होत्रा एसबीएन पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के हम फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अटल बिहारी वाजपेयी पार्ट 3 पर। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ऐतराज किया जा रहा है मेरे लहजे पर। अब मैं लहजा तो इस उम्र में बदल नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू ने मेरा ये लहजा स्वीकार किया था और उसके बाद जो पीढ़ी आई उससे भी कभी मुझे ऐसे शब्द नहीं सुनना पड़े जैसे इस भाषण में, लिखित भाषण में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी कविताओं और भाषण के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रशंसक थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने पिता के समान मानते थे। वो 1957 में पहली बार सांसद बनने से लेकर करीब 40 साल तक विपक्ष में बने रहे, जिन्हें कई बार विपक्ष का आमंत्रण भी मिला, लेकिन पार्टी कभी नहीं बदली और 90 के दशक में अपनी सरकार बनाकर भारतीय राजनीति का इतिहास ही बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उन्होंने पाकिस्तान को लेकर अमेरिका को ऐसी चुनौती दी थी कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भी पसीने छूट गए थे। वो खुद बस से सवार होकर दिल्ली से लाहौर पहुंच गए थे। राजकुमारी हक्सर के साथ उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी और एक बार संसद में उन्होंने सोनिया गांधी को भी फटकार लगाई थी। और गुजरात में गोधरा कांड के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रजा प्रजा में भेद नहीं करने का पाठ भी पढ़ाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी की अनसुनी कहानियां, अटल जी से जुड़े ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्से सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अटल जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने नमिता भट्टाचार्य नाम की एक बेटी को गोद लिया था। शादी ना करने के सवाल पर अटल जी कहते थे कि मैं इतना बिजी था कि शादी करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन राजकुमारी कौल के साथ उनकी प्रेम कहानी हमेशा चर्चाओं में रही। मशहूर पत्रकार सागरिका घोष बताती हैं, विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात राजकुमारी हक्सर से हुई। उस जमाने में दोनों का व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला हुआ करता था। राजकुमारी हक्सर बहुत सुंदर थीं, खास तौर से उनकी आंखें। उन दिनों बहुत कम लड़कियां कॉलेज में पढ़ा करती थी। वाजपेयी उनकी तरफ आकर्षित हो गए, राजकुमारी भी उन्हें पसंद करने लगी। वहीं लेखक किंगशुंग नाग अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन्स में लिखते हैं, युवा अटल ने राजकुमारी के लिए लाइब्रेरी की एक किताब में एक प्रेम पत्र रख दिया था, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। दरअसल राजकुमारी ने उस पत्र का जवाब दिया था, लेकिन वो पत्र वाजपेयी तक नहीं पहुंच सका। वहीं उन्होंने राजकुमारी कौल के एक पारिवारिक करीबी के हवाले से लिखा है कि वास्तव में राजकुमारी अटल से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ क्योंकि उनके परिवार ने शिंदे की छावनी में रहने वाले आरएसएस की शाखा में रोज जाने वाले वाजपेयी को अपने बेटी के लायक नहीं समझा। उन्हें कहां पता था कि वो जिसके रिश्ते को ठुकरा रहे हैं वो युवक आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। इसलिए राजकुमारी हक्सर की शादी दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रज नारायण कौल से कर दी गई। फिर जब 60 के दशक में अटल जी सांसद बनकर दिल्ली आए तो उनका राजकुमारी से मिलना फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब दोनों सिर्फ दोस्त थे और अटल का राजकुमारी के परिवार से भी मिलना जुलना होता रहता था। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई और उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। अपने अटल इरादों से दुनिया में हिंदुस्तान को नई पहचान दिलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी काफी शांत स्वभाव वाले थे। कितनी भी कड़वी बात कोई बोल दे, वो जल्दी नाराज नहीं होते थे और चुप भी नहीं रहते थे, बल्कि ऐसा जवाब देते थे कि सामने वाला पानी पानी हो जाता था। ऐसा एक किस्सा हुआ था सन 1999 के आसपास, जब भारत पाकिस्तान के बीच
कारगिल युद्ध चल रहा था। तभी नवाज शरीफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिलने गए और उन्होंने क्लिंटन से यह कहा कि मुझे डर है कि पाक सेना कहीं भारत पर परमाणु हमला न कर दे। जो सुनकर क्लिंटन ने तुरंत अटल जी को फोन घुमाया और पाक सेना के मंसूबों के बारे में बताया। तभी अटल जी ने जो जवाब दिया, जिसे सुन क्लिंटन के भी पसीने छूट गए थे। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। सही बात है। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था साल 1999 में, जब भारत और पाकिस्तान की मित्रता बढ़ाने के लिए दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा की शुरुआत की गई थी और पहली बस में भारतीय डेलीगेशन के साथ सवार होकर खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तभी पाकिस्तानी मीडिया की एक महिला पत्रकार ने उनसे कश्मीर को लेकर सवाल पूछते हुए शादी का प्रस्ताव देते हुए कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन मुंह दिखाई मैं कश्मीर लूंगी। तभी अटल जी ने भी मजाकिया अंदाज में कह दिया कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, जिससे वहां मौजूद सभी रिपोर्टर्स की बोलती बंद हो गई थी। साल 1996 में राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी, मगर उसके सिर्फ 13 दिन बाद ही संसद में बहुमत साबित ना करने की वजह से अटल जी की सरकार गिर गई। तभी कांग्रेस के नेता उन पर काफी हंस रहे थे। उनकी अभी मैं मतलब जो सोनिया गांधी जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, तो इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और मैं अटल करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि अभी आपका जाने का टाइम 1 घंटा बाकी है। अटल जी, आपका नजदीक आया है जाने का वक्त, क्योंकि एनडीए के कुछ लोग बन रहे हमारे भक्त। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, नहीं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब हमारा एक ही लक्ष्य है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है एनडीए को सत्ता से हटाना। हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी। जो देख अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी जो आज सच होते हुए दिख रही है। उन्होंने कहा था कि आज मेरे कम सांसद होने पर आप हम पर हंस रहे हैं, लेकिन याद रखना एक दिन पूरा देश आप पर हंसेगा। और ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 30 राज्यों में से सिर्फ 3 राज्यों में ही कांग्रेस अपनी पकड़ बना पाई है। यहाँ कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए काफी डरावना माहौल है। तो फैसला कर सकते हैं कि भाई हमने एक दूसरे को गाली दी होगी, मगर चलो छोड़ो, आज तो सबको मिलकर बीजेपी को गाली देना है। अगर ये सामूहिक निर्णय है, मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन इस तरह का निर्णय नकारात्मक होगा, इस तरह का निर्णय प्रतिक्रियात्मक होगा, इस तरह का निर्णय केवल हमें आने से रोकने के लिए होगा और ये लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने वाली परंपरा नहीं डालेगा। ये आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। ऐसे में कई विशेषज्ञों का कहना है कि अटल जी की भविष्यवाणी सच हो गई। दोस्तों, अटल जी हमेशा मनमौजी स्वभाव के रहे, लेकिन जब कोई उन्हें खरी खोटी सुनाए तो फिर वो ऐसा जवाब देते थे कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती थी। साल 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तब सोनिया गांधी ने उनके खिलाफ काफी कुछ कहा, जो सुनकर 26 मार्च 2002 के दिन लोकसभा के सत्र में सबसे पहले अटल जी ने सोनिया गांधी का भाषण पढ़कर सुनाया। There is, I am afraid, neither moral integrity nor sincerity of purpose among those who are trying to force the law on the nation today. जो पढ़ते हुए उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सोनिया गांधी को फटकार लगाते हुए कहा
ये मॉरल इंटेग्रिटी क्या है? व्हाट इज मॉरल इंटेग्रिटी? क्या मतलब है इसका? अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को खेद प्रकट करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि ऐतराज किया जा रहा है मेरे लहजे पर। अब इस उम्र में मैं अपना लहजा तो नहीं बदल सकता। जवाहरलाल नेहरू ने मेरा यह लहजा स्वीकार किया था। उसके बाद भी ऐसी जो पीढ़ी आई, उससे भी उन्हें ऐसे शब्द सुनने को मिले जो लिखित भाषण में है, जो सुनकर सोनिया गांधी तिलमिला उठी। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने भाषण में कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो निकाल दीजिए मेरे उस भाषण में से। जो सुन सांसदों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद उन्होंने जबरदस्त डायलॉग मारा। आप भी सुन के। क्यों नहीं है? तो फिर इतना मान लीजिए कि आपने जो शोरगुल मचाया वो बेकार था। अटल जी को टीवी देखना बहुत पसंद था। कोई अगर टीवी बंद कर दे तो वो किसी बच्चे की तरह गुस्सा हो जाते थे। अटल जी से जुड़ा एक पुराना किस्सा है। जब वो पहली बार सांसद बने थे, भाजपा के नेता जगदीश प्रसाद माथुर और अटल जी दोनों एक साथ चांदनी चौक में रहते थे। पैदल ही संसद आते जाते थे। मगर 6 महीने बाद जब अटल जी ने जगदीश प्रसाद माथुर को रिक्शा से संसद चलने को कहा तो जगदीश जी को आश्चर्य हुआ। फिर अटल जी ने उन्हें बताया कि आज मुझे बतौर सांसद 6 महीने की तनख्वाह एक साथ मिली है। ब्राह्मण परिवार में जन्मे अटल नॉनवेज खाना बेहद पसंद करते थे। पुरानी दिल्ली में स्थित करीम होटल उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट था। उन्हें खाना खाने के साथ बनाना भी बेहद पसंद था। बारिश के मौसम में वो खुद पकौड़े बनाकर खाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का दशकों का साथ रहा। वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। एक इंटरव्यू में आडवाणी अटल जी से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, दिल्ली में एक उपचुनाव हम हार गए थे। दोनों काफी ज्यादा उदास थे, मगर अटल जी ने मुझसे कहा कि चलो कहीं सिनेमा दिखाते हैं। अजमेरी गंज में हमारा कार्यालय था और पास में ही पहाड़गंज में थिएटर। वहां पहुंचा तो राज कपूर की फिल्म फिर सुबह होगी लगी हुई थी। मैंने अटल जी से कहा कि आज हम हारे हैं, लेकिन आप देखिएगा सुबह जरूर होगी। और अटल जी को मेरी बात पर पूरा यकीन था और वो राज कपूर के काफी बड़े फैन थे। कारगिल युद्ध में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद कुछ मंत्रियों ने भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। तभी अटल जी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि मैं खुद को भारत रत्न दे दूं क्या? भविष्य में किसी सरकार को लगेगा तो वो देगी, बाकी मैं खुद को नहीं दूंगा। 1957 में जब अटल सांसद बने थे तो पंडित नेहरू भी उनके भाषण के मुरीद बन गए थे। वहीं विपक्ष में होने के बावजूद अटल जी पंडित नेहरू का काफी सम्मान करते थे। इसलिए 1970 में अटल जी जब देश के विदेश मंत्री बने थे तब उनके ऑफिस में पंडित नेहरू की तस्वीर नहीं थी। उन्होंने फौरन आदेश देते हुए कहा कि मेरी ऑफिस में पंडित जी की तस्वीर लगाई जाए। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। काफी कम लोग ये जानते हैं कि कविता के शौकीन अटल जी को बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। इसलिए आरएसएस से जुड़ने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग AISF के भी सदस्य रह चुके थे। वहीं उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था और 23 दिन सलाखों के पीछे भी रहे थे। अटल जी 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे हैं। वो देश के एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे 4 अलग-अलग राज्यों से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। साल 2018 में 93 वर्ष की उम्र में अटल जी की तबीयत काफी नाजुक होने लगी थी और 16 अगस्त 2018 की शाम 5:05 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। देश ने अपने इस अनमोल रत्न को खो दिया और हर तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन अटल जी मौत से कभी नहीं घबराते थे और आखिर में हम आपको मौत से जुड़ी उनकी एक कविता सुनाना चाहते हैं। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं,
तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, मौत से ठन गई। दोस्तों, ये थी भारतीय राजनीति के अटल, अमर और तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होती है वीडियो यहीं पर समाप्त। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के संघर्ष और उनकी प्रेम कथा के बारे में। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा ही होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पॉलिटिकल जीवन स्टार्ट किया था, उस दौरान उन्हें कितनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, विपक्ष के कितने तीखे सवालों का कहते हैं सामना करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा आया कि जब वो पीएम बन गए तो विपक्ष ने अपना बहुमत वापस ले लिया, जिससे कि वो पीएम पद पे ना बैठ पाए, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हार ना मानते हुए उसमें संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद कहीं जाकर के वो पीएम बने, और फिर भी विपक्ष उनके खिलाफ हमेशा जहर उगलता ही रहा। लेकिन कहते हैं ना, जिसका मन सच्चा होता है वो हमेशा सच और अच्छा ही करने की कोशिश करता है। अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम कार्यकाल के दौरान आपने देखा होगा उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे काम भी किए। तो आप लोगों की इस पर क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।